हाँ, तो जिस दिन ईद होती है, ईद के अगले दिन और उसके अगले दिन 2-3 दिन तक चलेगा प्रोग्राम, तब ये रेगुलर होंगे। चलो बेटा, पैसिव वॉइस चल रहा है। अगर एक बार मैं पूछूं क्या मतलब होता है एक्टिव और पैसिव का, जल्दी से बताओ। हम्म, अरे एक्टिव का मतलब होता है जब डूअर मेरा आगे बैठा होता है, डूअर मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो एक्टिव होता है। और पैसिव वॉइस में, बिल्कुल पैसिव वॉइस में मेरे लिए डूअर इंपॉर्टेंट ना होकर के उसके जो एक्शन होते हैं, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। सिंपल सी बात याद रखो, ठीक है। अच्छा, दोनों ही सेंटेंस में मीनिंग चेंज नहीं होगा। जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो चेंज दोनों में नहीं होगा, लेकिन तरीका बदल जाता है बात को बोलने का और लिखने का। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो बात चल रही थी कि अभी मैंने आपको टोटल 6 बता दिए। प्रेजेंट के तीनों हो गए, पास्ट के तीनों हो गए। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर की। तो नंबर 7 पे आ जाएगा बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट। इन दिस क्लास we will cover the passive voice of future indefinite. A simple future, future का मतलब the action which will happen in the future, जो आगे होने वाली घटनाओं को फ्यूचर में बनाते हैं। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं बेटा, तीन चीज। अच्छा, तो ट्रांसलेशन तो हम यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, केवल हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। एक्टिव वॉइस में हम मालूम है, तो इसमें दो मॉडल यूज होती है, एक विल और एक शेल। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं इसके साथ। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, विल का विल बी और शेल का शेल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना याद रखना है। और आप प्रोनाउन में जानते हैं, जो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी के साथ शेल लगाएंगे, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट या दे, इनके साथ क्या हो जाएगा बेटा, विल हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, आई शेल हेल्प यू टुमारो। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में विल लिखेंगे। सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन में क्या लगेगा, विल, और पैसिव वॉइस में लग जाएगा बी। ठीक है, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। एडवर्ब को यहीं रखेंगे, टुमारो, और आई का क्या कर देंगे, बाय मी। ठीक है, एक एग्जांपल, दे विल नॉट रिटर्न योर पेन। नेगेटिव है, योर पेन को आगे लेके आएंगे, योर पेन नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, विल नॉट बी, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चे, रिटर्न बाय देम। ठीक है, इंट्रोगेटिव कितने बताए, दो, एक क्लोज एंडेड और एक ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में हेल्पिंग से स्टार्ट करते हैं, और ओपन एंडेड में क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। विल ही ज्वाइन द क्लास ऑन संडे। तो विल का विल ही रहने देंगे, क्योंकि क्लास भी थर्ड पर्सन में आ जाएगा। विल द क्लास बी अटेंडेड ऑन संडे बाय ही का ऑब्जेक्टिव किस बच्चे, हिम हो जाएगा। ओके, तो अटेंडेड नहीं है, ज्वाइन है। ठीक है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म लगा लेंगे, ज्वाइन। फॉर एग्जाम्पल, वाई विल राम हेट यू। ओके, क्वेश्चन वर्ड रहेगा, यू को आगे रखेंगे तो विल ही रहेगा, यू वी हेटेड
बाय, ठीक है। तो ये था पैसिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। बस ये याद रखना है, विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, ठीक है। मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, आप उनको बनाइएगा, फिर चेक करेंगे।